ओके, सो अब पढ़ लेते हैं एपी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में देखो, जैसे अगर हमें सपोज 3 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं तो हम 3 टर्म्स कैसे सेलेक्ट करेंगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ भाई यही 3 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं। इसको करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस यही वजह, और कोई वजह नहीं है। आप चाहो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D भी ले सकते हो, क्वेश्चन उससे भी सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा 4 टर्म्स के लिए क्या करोगे? उसके लिए है ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। ये क्या हो गया 4 टर्म्स के लिए। ऐसे ही 5 टर्म्स के लिए ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ये हो जाएगा 5 टर्म्स का। सेम इसी कहानी को एक्सटेंड करते जाओ तो ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए प्लस 5D। ये हो जाएगा 6 टर्म्स के लिए। जो समझने वाली बात है, अगर हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं तो ए ले रहे हैं और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, अगर हम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ ए नहीं आ रहा है और कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, देखो 2D हो जा रहा है। ठीक है, 5 टर्म्स के लिए ए आया, कॉमन डिफरेंस डी है। इवन टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस 2D हो जा रहा है। ठीक है, अब हमने बोला जैसे सेकेंड पार्ट, एक और प्रॉपर्टी, जैसे हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, 3D, 4D, 5D, इस तरह से लिखते हैं। अब देखो, अगर मैं अल्टरनेट सीरीज उठाऊँ, लाइक मैं फर्स्ट टर्म उठा लूँ, ठीक है, थर्ड उठा लूँ, फिर फिफ्थ उठा लूँ, तो ये भी एक एपी बनेगी। मतलब एक एक टर्म को अगर हम गैप करके स्किप करके उठाते जाएं टर्म्स, तो वो भी एक एपी फॉर्म करेगा। यही काम अगर हम 2 टर्म्स के लिए करें, फर्स्ट टर्म ये ले लें, सेकंड ये ले लें, फिर नेक्स्ट आएगा ए प्लस 6D, तो वो भी एक एपी ही फॉर्म करेगा। ठीक है, बस डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अगर हम इस तरह से टर्म्स उठा रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस 2D हो गया, और अगर 2 स्किप करके उठा रहे हैं देखो, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, 3D हो जा रहा है। राइट, एपी में कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, सेम नंबर, तो वो एपी ही फॉर्म होती है। ठीक है, और ऐसे कह सकते हैं, मान लो हमारे पास एक एपी है, A1, A2, A3, A4, A5 से लेके AN तक ये एक एपी है, AP1 बोल दिया। ऐसे ही B1, B2, B3, B4, B5 से लेकर BN तक ये भी एक एपी है, AP2 कह दिया इसको। ठीक है, अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3, इस तरह से चल रहा है, AN प्लस माइनस BN, तो ये भी शॉर्ट एक एपी ही होगी। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, मल्टीप्लाई में कहेंगे A1 B1 प्लस A1 B1 कॉमा A2 B2 कॉमा A3 B3, एपी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। ऐसी डिवीजन में A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, इस तरह से रखेंगे तो एपी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते फिर उसके बारे में। ठीक है, एपी में अगर हम कोई एक सेम नंबर ऐड करते जाएं, जैसे मान लो हमारे पास एक एपी दे रखी है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, अगर हम 1 ऐड कर दें तो अगेन वो एक एपी होगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी एक एपी होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एपी होगी, कॉमन डिफरेंस उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तब भी एक एपी होगी, कॉमन डिफरेंस वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसमें देखो ऐसा है कि सपोज मान लो हमारे पास एक एपी है,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d से लेकर ए प्लस n-1d तक। ठीक है, अगर मैं कहूँ ए प्लस डी तो इन दोनों के टर्म्स का सम करके मैं हाफ कर दूँ तो मुझे ए प्लस डी मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें ए प्लस 2d के बारे में बात करें तो ए प्लस 2d कैसे मिलेगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो ए प्लस 4d और ए इन दोनों को ऐड करो, हाफ कर दो तो ये मिडिल टर्म आ जाएगा उसका। ठीक है, तो हम इसमें से एक और टर्म डिफाइन करते हैं। तो ऐसे कह लो कि आर्थ टर्म क्या आ जाएगा? आर माइनस के टी आर प्लस के अपॉन 2, जहाँ के क्या होगा? के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4, के 1 होगा। देखो अगर के 1 होगा, ठीक है, तो चलो आर को रख देते हैं 3 और के को रख देते हैं 1। तो देखो क्या आ जाएगा? T3 इक्वल टू T3 माइनस 1 और 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो T2 प्लस T4 अपॉन 2। T3 क्या होगा? T2 प्लस T4 अपॉन 2। इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा ये प्रॉपर्टी जितना भी बताया। नेक्स्ट आता है इसमें अर्थमेटिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में उसको समझते हैं। तो मान लो हमारे पास दो टर्म है ए एंड बी। अब इसके बीच में ऐसी नंबर्स हम इंसर्ट कर रहे हैं जो एपी फॉर्म करें। तो मान लो फर्स्ट टर्म मैंने बोला A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, an-1 an। तो क्या होगा? ये पूरी जो सीरीज है वो क्या करेगी? फॉर्म एक एपी फॉर्म करेगी। ठीक है, और ये जो होंगे A1, A2, A3 ये क्या होंगे? इसके अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन या फर्स्ट AM क्या आएगा? तो A1 क्या है? फर्स्ट AM। ठीक है, अब देखो एक बात हम ध्यान दें, फर्स्ट टर्म A है, A1 को क्या मैं A प्लस डी लिख सकता हूँ क्योंकि ये सारे AP में हैं। ठीक है, A1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट AM। तो A1 है फर्स्ट AM और इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी। ऐसे ही सेकेंड AM, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट AM सेकेंड AM क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा। सही बात है, A1 क्या है? A में D ऐड कर दिया, A1 A प्लस डी हो गया। A2 क्या हो गया? A प्लस 2D। ऐसे ही A3 के लिए क्या बोलेंगे? A प्लस 3D। A4 क्या आ जाएगा? A प्लस 4D। A5 आ जाएगा A प्लस 5D। और इसी तरह से AN। अब देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, A1 है तो 1D है, A2 है 2D, A3 है 3D, A4 है 4D, A5 है तो 5D। तो AN हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? A प्लस ND आ जाएगा। अच्छा, AN के बाद में नेक्स्ट टर्म क्या है? B है, तो B क्या हो जाएगा भाई? नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा? A प्लस N प्लस 1D मिलेगा यहाँ से, जो कि B के इक्वल है। तो यहाँ से देखो B माइनस A इज इक्वल टू N प्लस 1 इंटू D, और D क्या आ जाएगा? B माइनस A अपॉन N प्लस 1। ठीक है, तो देखो A1 क्या आ जाएगा? A प्लस B माइनस A अपॉन N प्लस 1। A2 क्या हो जाएगा? A प्लस ट्वाइस ऑफ B माइनस A अपॉन N प्लस 1। A3 क्या आ जाएगा? A प्लस थ्राइस ऑफ B माइनस A अपॉन N प्लस 1। A4 क्या आ जाएगा? A प्लस 4 टाइम्स B माइनस A अपॉन N प्लस 1। और ये कहानी आगे चलती रहेगी। तो इस तरह से हम इसके AN जो अर्थमेटिक मीन्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरे ऐसे कह सकते हैं कि भाई मान लो 3 टर्म्स हैं A B C, ये तीनों AP में है। ठीक है, तो A तो A है, B क्या होगा? A प्लस डी, C क्या होगा? A प्लस 2D।
अच्छा, एक बात और हम कह सकते हैं कि भाई b जो होगा वो a प्लस सी बाई 2 होगा। ये हो गई दूसरी बात, ठीक है। या कहो 2b इक्वल टू a प्लस सी। अच्छा, जो a1 a2 a3 से लेके an तक के सम नंबर्स हैं, इन सब का सम कितना आएगा? तो हमने बोला कि भाई ऐसा है कि पहले तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये है नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2, क्योंकि देखो बीच में जितने भी टर्म्स हैं कैपिटल में जो मैंने लिखे हैं वो n टर्म्स हैं, एक b और एक a, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n प्लस 2, ठीक है। अब सबका सम मेरे को बोलना है, तो देखो, तो हम बोलेंगे भाई फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा वो a1 प्लस an होगा, इन दोनों का सम a प्लस बी के इक्वल होगा, सही है। तो a1 प्लस an क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ओके, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। ऐसे ही a2 प्लस an माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये भी a प्लस बी आ जाएगा। a3 an माइनस 2 क्या आ जाएगा, ये भी a प्लस बी आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा ये। और जब सबके सम की बात करें तो a1 प्लस a2 से लेकर an तक का तो आ जाएगा a प्लस बी। अभी देखो n टाइम्स आएगा, लेकिन अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ an आ जाएगा और यहाँ a1 आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में डबल डबल ऐड हो रहे हैं सारे। तो राइट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, सबके सम के लिए 2 से डिवाइड। तो एम्स का जितना भी सम आएगा वो क्या आएगा, n/2 a प्लस बी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये।